महेश्वर पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर जो कि प्राचीन समय में महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्राचीन राजधानी हुआ करता था। महेश्वर अपने भव्य किले, खूबसूरत घाट, प्राचीन मंदिरों और महेश्वरी साड़ियों के लिए जाना जाता है। महेश्वर की सुंदरता की वजह से कई सारी बॉलीवुड फिल्में भी यहाँ फिल्माई गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। महेश्वर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप महेश्वर घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको महेश्वर के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थानों को आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं महेश्वर। महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है, जहां तक बाय रोड बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। महेश्वर का नियरेस्ट वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट स्थित है इंदौर में, जो कि महेश्वर से लगभग 90 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है, जहां तक आप बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और फिर महेश्वर पहुंचने के लिए बस या कैब की सहायता ले सकते हैं। हम ओमकारेश्वर से महेश्वर पहुंचे हैं अपनी प्राइवेट कैब की सहायता से, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। महेश्वर में रुकने के लिए कई सारे स्टे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक कई सारे होटल्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम लग्जरी होटल में रुकना चाहते हैं तो आप महेश्वर फोर्ट से थोड़ी दूरी पर होटल लें, जहाँ पर आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। महेश्वर में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं इसका नाम है रिवीरा, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस होटल है। और इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं उसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे। ये काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें ज़रूरत की सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जिसे हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। महेश्वर को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गाइड सर के साथ, जिनका नाम है मनीष माली जी। नमस्ते, मेरा नाम है मनीष माली। आप लोग देखने आए हो महेश्वर। महेश्वर का वेदों, पुराणों, शास्त्रों और ग्रंथों में नाम होता है माहिष्मती। माहिष्मती ओरिजिनल, फिल्मों वाली नहीं। उसके बाद इस नगरी को भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया गया था, या यूँ कहें कि ये भगवान भोलेनाथ की ही नगरी है, इसीलिए उनके नाम पर इस नगरी का नाम महेश्वर पड़ा। महेश शिव का नाम होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इधर राजबाड़े वाला एरिया। राजबाड़ा मतलब राजा महाराजाओं के रहने की जगह। तो राजबाड़े वाला जो एरिया है उसमें सबसे पहले देखेंगे उनका कैबिनेट हॉल, मतलब उनकी राजगादी। सारे राजा महाराजाओं ने राज सिंहासन से शासन किया। एकमात्र देवी अहिल्याबाई ऐसी महारानी रही जिन्होंने राजगादी से अपना शासन किया। तो हम उनका कैबिनेट हॉल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे उनका देवघर, उनका पूजा घर। पूजा घर हर किसी के घर पर होता है, हर कोई पूजा भी करता है। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए पूजा करता है। लेकिन देवी अहिल्याबाई एक पूजा करती थी, उसका नाम होता है कोटिलिंगार्चन पार्थिव शिवलिंग पूजन। मतलब काली मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाए जाते हैं, उनका पूजन अभिषेक होता है और फिर माँ नर्मदा में विसर्जन कर दिया जाता है। तो उस समय में 108 ब्राह्मण मिलकर 1.25 लाख 1,25,000 शिवलिंग एवरीडे बनाते थे। समय के साथ साथ कम कर दिया गया है, लेकिन अब 7 ब्राह्मण मिलकर 11,000 शिवलिंग एवरीडे बनाते हैं। वह पूजा घर देखने को मिलेगा, क्योंकि शिवलिंग तो विसर्जन हो चुकी है। फिर नीचे देखेंगे तो एक मंदिर है जहाँ माँ साहेब एवरीडे रोज़ाना पूजा करने जाती थी। फिर जब उनकी डेट हो गई तो उस डेट के बाद में उनकी बहू कृष्णाबाई ने उस मंदिर को उनकी याद में समर्पित कर दिया और उसका नाम रख दिया अहिलेश्वर मंदिर। बाद में गवर्नमेंट ने उसका नाम महेश्वर मंदिर भी रखा है। वो मंदिर देखेंगे और यहाँ पर एक छोटा महल देखेंगे। बहुत छोटा है लेकिन अपनी कारीगरी में मशहूर है, क्योंकि पहले ना बिजली होती थी ना मशीनें होती थी। जो भी कारीगरी की गई है सब हाथों से की गई है। तो आप देखोगे उस सारी कारीगरी को। उसी के साथ साथ हम यहाँ के सुंदर घाट देखेंगे, जिसमें अहिल्या घाट सबसे ज़्यादा सुंदर होता है और मशहूर भी होता है। फिर यहाँ के मंदिर देखेंगे, जो त्रेता युग का टेम्पल है। एक गुप्त काशी मंदिर है, जहाँ पर दर्शन करने से काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन लाभ होते हैं। अभी आप लोग सामने गेट देख रहे हो, तो पहले और पुराने समय में पूरा फोर्ट एरिया 2 किलोमीटर के एरिया में जो होता था,
और पूरे फोर्ट में 5 गेट होते थे। हर गेट का अपना कुछ न कुछ नाम है। तो सामने जो हम गेट देख रहे हैं इसका नाम होता था हाथी गेट, क्योंकि हाथियों का आना जाना यहाँ से होता था। अभी फ़िलहाल इसका नाम होता है मेन गेट, क्योंकि अब गाड़ियाँ वगैरह आना जाना चालू हो गई है। और अब हम अंदर विजिट करेंगे तो सबसे फर्स्ट देखेंगे यहाँ का राजवाड़ा, जो कि राजा महाराजाओं के रहने की जगह है। अभी आप लोग जो महेश्वर देखने आए हो, इसका पुराना प्राचीन वेदों पुराणों और शास्त्रों में नाम होता है महिष्मति। यहाँ पर बहुत सारी मूवियों की शूटिंग्स हो चुकी है, वेब सीरीज टीवी सीरियल्स की शूटिंग्स हो चुकी है। एक मूवी हुई थी यहाँ पर यमला पगला दीवाना फर्स्ट वाली, तो उसमें एक स्कूल का शॉट लिया गया था जो स्कूल का फ्रॉड डील होता है, वो स्कूल ये होता है। और ये जो स्कूल है हमारे यहाँ के जो करंट महाराज है उनके पिताजी रिचर्ड शिवाजी राव महाराज, उन्होंने बनवाई थी। और यहाँ पर आज तक कंटिन्यू रनिंग भी है, अभी भी बच्चे इसमें पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे राजगादी। राजगादी जिसे देवी अहिल्याबाई का कैबिनेट हॉल भी कहते हैं, जहाँ पर बैठकर वो अपना शासन चलाती थी और दरबार लगाती थी। तो चलिए अब हम अंदर देखेंगे राजगादी। उससे पहले देखेंगे इस साइड हाथी घोड़ा नंदी, ये होलकर राज्य का राज्य चिन्ह है, सिंबल ऑफ होलकर स्टेट। और हम पीछे की साइड देख रहे हैं एक पालकी है, ये देवी अहिल्याबाई की अपनी खुद की पर्सनल पालकी होती है। माँ साहेब इसी में बैठकर नगर भ्रमण पर जाती थी और हर सोमवार एवरी मंडे शाम को शिव टेम्पल दर्शन के लिए जाती थी। तो जब जीवित थी तो इस पालकी में जाती थी, अब उनको छोटी पालकी में फ़ोटो के रूप में एवरी मंडे शिव टेम्पल ले जाया जाता है। अब सर सामने जो देख रहे हैं ये है राजगादी। यहीं पर बैठकर माँ साहेब दरबार लगाती थी, अपना शासन चलाती थी। और ये जो राजगादी देख रहे हैं ये उन्हीं के समय की है, इस पर केवल वाइट चादर बदली जाती है। आप नीचे गादी देखोगे तो आपको उनके टाइम की राजगादी दिखाई देगी। और सामने हम फ़ोटोएँ देखेंगे तो आपको 14 फ़ोटो दिखाई देगी, ये उन्हीं की है जिन्होंने यहाँ पर शासन किया है। तो जैसे पहले उनके ससुर, फिर उनके बेटे, फिर खुद, और फिर दत्तक पुत्र जिन्हें गोद लिया था तुकोजीराव होलकर के द्वारा यह राज्य आज तक चलता रहा है। लास्ट राजा रहे यहाँ के यशवंतराव होलकर। इन्हें लास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि 1948 के बाद में सारी रियासतें भारत सरकार के अंडर हो चुकी थी, फिर इनका राज्य रहा लेकिन शासन नहीं रहा। और ये पूरा डेवलपमेंट देवी अहिल्याबाई होलकर ने खुद अपने हाथों से करवाया था। उनके ससुर उनके लिए 16,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उस समय छोड़ कर गए थे। वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, पर बहुत साधारण सी सिंपल सी महिला थी, इसलिए बहुत सिंपल सा मराठा कल्चर पे डेवलपमेंट करवाया है। और यहाँ की एक दूसरी खास जगह आपको बताना चाहूँगा मैं। सामने आप जो रूम देख रहे हैं ये खुद देवी अहिल्याबाई का कक्ष है। माँ साहेब यहीं रहती थी, आराम विश्राम करती थी। और सुबह जब उठती थी प्रातःकाल, तो सबसे खास बात यह है कि सुबह जब उठती थी तो सबसे पहले दर्शन करती थी माँ नर्मदा के। आप 3rd गेट से बाहर देखोगे आपको माँ नर्मदा के दर्शन होंगे। अभी माँ नर्मदा के दर्शन वो इसलिए करती थी कि हमारे भारत की सारी नदियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जिनको हम पवित्र नदियाँ कहते हैं, उनमें नहाने से, डुबकी लगाने से या फिर उसका जल छिड़कने से हमारे पाप दूर होते हैं। लेकिन माँ नर्मदा भगवान भोलेनाथ की मानस बेटी कहलाती है, उनके पसीने से निकली है। तो ये एक अखंड कंवारी भी होती है और इनके दर्शन से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है शिव पुराण में कि गंगा भी अपने पाप धोने माँ नर्मदा के पास आती है। आज दर्शन किए, अब अगली बार जब भी दर्शन होंगे और उस बीच हमसे कोई भी पाप द्वेष होता है तो माँ सब हर लेती है। इसीलिए कहते हैं नर्मदे हर, मनुष्य के मद को हरने वाली नर्मदे हर। अब 1767 से लेकर इन्होंने 1795 जब इनकी डेट हुई थी तब तक इस राज्य को संभाला। और इस बीच इन्होंने इतने सारे बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए कि आज इनको पूरे भारत में जाना पहचाना जाता है। जैसे कि हम बात करें, मुगलों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था, सारे हिंदू मंदिर, तीर्थ स्थल, हमारे ज्योतिर्लिंग सब तोड़ फोड़ दिए थे। उस समय 562 रियासतें होती थी, पर किसी राजा ने नहीं सोचा कि हम इन मंदिरों का फिर से जीर्णोद्वार रिस्टोरेशन करें ताकि लोग दर्शन कर सके। केवल देवी अहिल्याबाई ने इस कार्य का बेड़ा उठाया और अपने निजी फंड से, मतलब अपने पास से सारा फंड लगाकर सभी मंदिरों का जीर्णोद्वार करवाया। इन्होंने इनके जीवन में कभी कोई नया मंदिर नहीं बनवाया, इन्होंने जो टूटे फूटे थे उनका फिर से रिस्टोरेशन किया। इनका कहना था कि जो पुराने हैं पहले हम उनकी तो पूजा कर ले, फिर नया बनाएंगे, क्योंकि उनकी केयर हो नहीं पा रही थी। तो इन्होंने सारे मंदिरों का जीर्णोद्वार करवाया। पानी की भी प्रॉब्लम होती थी तो कुएं, बावड़ी, तालाब बहुत जगह बनवाए। इन्हें शिव समर्पित लेडी भी कहते हैं। तब उसके बाद फिर ये क्या करती, जैसे कोई भी न्याय, फैसला, डिसीजन लेती तो अपने हाथ में एक शिवलिंग रख कर लेती। आप उनका फोटो स्टेचू कहीं भी देखना आपको शिवलिंग हाथ में मिलेगा। फिर जैसे कोई सिग्नेचर करना होता था तो खुद का नाम नहीं बल्कि महादेव लिख देती थी, खुद का नाम कभी नहीं लिखती थी। फिर जैसे कि हर राज्य का एक राज्य आदेश होता है,
और राज्य आदेश पर एक स्टैंप लगता है। तो यहाँ से जो राज्य आदेश जारी होता था और उस पर स्टैंप लगता था तो उस पर भी महादेव आदेश लिखा जाता था, ना कि माँ साहब के सिग्नेचर या उनको कुछ लिखा जाता था। तो यहाँ की प्रजा भी जब तक महादेव आदेश का स्टैंप नहीं लगता था उसे राज्य आदेश नहीं मानती थी। इस प्रकार पूरी तरीके से शिव को समर्पित हो चुकी थी और शिव जपते हुए 1795 में शिव धाम को चली गई। और जाते जाते एक काम बहुत अच्छा, बड़ा और वीर कर गई वो ये कर गई कि उन्होंने देखा कि मैं एक महिला हूँ और एक राज्य को संभाल रही हूँ, लेकिन मैं सती होने से रुकी, मेरी बेटी मेरे सामने सती हो गई, राज्य की और परिवार की बहुत सारी लेडीज से सती हो गई है। मतलब महिलाओं को ज़्यादा रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं दी जाती है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी महिलाओं को आगे बढ़ाऊँ, जैसे मैं एक राज्य को संभाल रही हूँ तो और महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती है। तब उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सारी महिलाओं को एकत्रित किया, जिनमें जैसे टैलेंट थे उनको उस हिसाब से काम सिखाए गए और फिर उन्होंने एक सेना बनाई, पूरी महिलाओं की सेना बनाई। उस सेना को लेडी आर्मी भी कहते थे। और एक टाइम आया 1771 में कि रामपुरा में चंद्रावतों के खिलाफ एक युद्ध लड़ना पड़ा। तो उस पूरे युद्ध की अगवानी माँ साहब ने की और पूरा युद्ध उस महिलाओं की सेना के बल पर लड़ा गया और उस युद्ध को जीता भी। उसके बाद में इन्होंने सोचा कि बल कौशल में तो मैंने महिलाओं को मजबूत कर दिया है, अब रोजगार में भी इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तब उन्होंने अलग अलग राज्यों से बाहर से बुनकर कारीगर बुलवाए और उनको यहाँ एक फैक्ट्री बनाकर महिलाओं के लिए एक वर्क चालू करवाया, जिसे कहते हैं हैंडलूम वर्क। उन्होंने यहाँ की महिलाओं को हाथों से साड़ियाँ बनाने का काम सिखाया। फिर उन महिलाओं ने और महिलाओं को, उन महिलाओं ने और महिलाओं को। इस प्रकार आज महेश्वर का मेन कल्चर होता है महेश्वरी हैंडलूम साड़ियाँ। उसी के साथ साथ यहाँ का 70% पॉपुलेशन भी अपना घर गुजारा महेश्वरी हैंडलूम साड़ियों से ही करता है, जो हम देखेंगे। वो फैक्ट्री आज तक चालू है। अब उसको मेंटेनेट करते हैं हमारे यहाँ पर जो राजमाता भी करंट में है, शालिनी देवी, वो मेंटेनेट करते हैं और भारत सरकार द्वारा उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। पहले अनाज और धान रखने के लिए स्टोर रूम बनाए जाते हैं। तो हम जिस जगह पर खड़े हैं ये उस समय का स्टोर रूम है। अनाज धान नीचे रखा जाता था। ये 40 फीट गहरा तलघर बना हुआ है। अनाज और धान खराब ना हो इसलिए इसे स्पॉट बनाए गए हैं। ऊपर से सूर्य की किरणें मिलती रहे इसलिए सनग्लासेस लगे हैं, हवा मिलती रहे इसलिए होल बने हैं। ये बीच में डैमेज हो गए थे तो इनको उस थीम पे रिस्टोरेट किए हैं। और अंदर जाने के लिए एक रास्ता यहाँ से है, एक रास्ता वहाँ से है। रास्ते इतने बड़े इसलिए है क्योंकि घोड़े और खच्चरों पर अनाज की गोनियाँ रखकर नीचे ले जाया जाता था। और आप सामने जो माँ साहब का पूर्ण स्टेचू देख रहे हो, ये अष्ट धातु से बना हुआ है। 8 अलग अलग तरह की धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। ये धुलिया के एक्स MLA अनिल अन्ना घोटे जी द्वारा यहाँ 2015 में डोनेट की गई है। पूरे भारत में किसी नदी से शिवलिंग नहीं निकलता, केवल एकमात्र नर्मदा ऐसी नदी है जिससे शिवलिंग निकलता है। तो नर्मदा का हर कंकर संकर होता है। आप जो देख रहे हो ये कोई मशीन से या वाटर कट नहीं है, ये अपने आप नेचुरली शिवलिंग बना है। अभी मैंने आपसे पूजा घर का भी जिक्र किया था। ये देवी अहिल्याबाई का अपना पूजा घर है। यहीं पर वो पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जाता है, जिसे लिंगार्चन पूजा भी कहते हैं। 1767 में वह पूजा चालू हुई थी जो आज तक चलती आ रही है। उस समय तो 108 ब्राह्मण 1.25 लाख 1,25,000 शिवलिंग बनाते थे, पर अब 7 ब्राह्मण 11,000 शिवलिंग बनाते हैं। और अभी कुछ दिनों से तो थोड़ा और कम कर दिया है, अब 5 ब्राह्मण 7,551 शिवलिंग रोज़ बनाते हैं। पूजन का समय होता है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। आप भी उस पूजा में शामिल हो सकते हो, लेकिन फिर उस समय पर आना रहता है। अभी तो अब विसर्जन के लिए जा चुके हैं। आप फोटो में देख सकते हो कि इस प्रकार छोटे छोटे शिवलिंग बनाए जाते हैं। अभी ये जो आप तोप देख रहे हो, ये तोप हमारे प्रथम महाराजा मल्हार राव के द्वारा बनवाई गई थी। और इसकी खासियत ये है कि कितनी भी धूप गिरे ये गर्म नहीं होती, और कितनी भी बारिश हो इसे जंग नहीं लगता। क्योंकि अगर तोप गर्म हो जाएगी और गर्मी में युद्ध होगा तो यूज़ कैसे की जाएगी। और इसकी रेंज होती है 700 मीटर, 700 मीटर तक का यह इनका निशाना तय करती है। ये आप अंदर देखोगे गोला भी लगा हुआ है। अभी ये जो मंदिर देख रहे हो यहाँ का सबसे सुंदर मंदिर है और ये देवी अहिल्याबाई के नाम पे समर्पित है। यहाँ पर वो रोज़ पूजा करती थी, फिर बाद में उनकी बहू ने उनके नाम पर इस मंदिर का नाम रख दिया अहिलेश्वर मंदिर। अभी हम अंदर देखेंगे यहाँ की कारीगरी और यहाँ की आर्किटेक्चरिंग। और पीछे की साइड आप देख रहे हो तो ये वही फैक्ट्री है जो देवी अहिल्याबाई ने बनवाई थी, जो आज तक चलती आ रही है। इसका नाम होता है रेवा सोसाइटी। अभी सर आप जो एरिया देख रहे हो, इस एरिया को अहिल्या फोर्ट या महेश्वर फोर्ट दोनों कहते हैं।
इसके अंदर आप देखोगे पहले ना मशीन होती थी ना बिजली होती थी, जो भी कारीगरी आप देख रहे हो सब हाथों से की हुई है। यहाँ पर अंदर देवी अहिल्याबाई की याद में समर्पित मंदिर है और इधर विट्ठो जी, जो मैंने बताया था कि पूना के शनिवार वाड़ा में जिन्हें हाथी से कुचलवाया गया था राघोबा द्वारा, उनकी याद में समर्पित छतरी है। अभी छतरी और मंदिर में भी ये फ़र्क होता है कि छतरी पर गोल गुम्बज होता है और मंदिर पर शिखर होता है। अब वो माँ साहेब की याद में समर्पित है, इसलिए उसको माँ साहेब की छतरी भी कहते हैं, लेकिन टेम्पल वो पहले है। और सर यहाँ पर आपको मिक्स थीम दिखाई देगी। यहाँ पर 4-4 शैलियाँ होती हैं। यहाँ पर मुग़ल कल्चर देखने को मिलेगा, मराठा कल्चर देखने को मिलेगा, राजपूताना कल्चर देखने को मिलेगा, होरकल कल्चर और पेशवा कल्चर। सर ये है अहिलेश्वर मंदिर, और जो महेश्वर मंदिर कहते हैं वो भी इसी मंदिर को कहते हैं। अंदर शिवलिंग दर्शन होते हैं जो अहिलेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। और बाहर अगर हम बात करें, पूरा जो है ये 24 खंभ से निर्मित है। इसके कुछ खंभों पे तो भगवान शिव की लीलाएं हैं या नत्तांगिनियाँ हैं, लेकिन जो बीच के खंभ है इनकी अगर हम बात करें तो विष्णु भगवान के 10 अवतारों के दर्शन होते हैं। जैसे कि हम जब देखेंगे तो हमें इस साइड नरसिम्हा अवतार होता है, इस साइड वराह अवतार होता है, इसी पे इधर मश्यप और कश्यप होता है, इधर राम और परशुराम है, सामने वामन और कृष्ण अवतार है। पुराने समय में भी और अभी भी जो बुजुर्ग लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, वो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं कर पाते थे, तो भोलेनाथ के दर्शन करते थे, यहीं से नर्मदा के दर्शन करते थे और वापस चले जाते थे। और नर्मदा जो है, नर्मदा के तो दर्शन से ही पाप धुल जाते हैं। पूरे भारत में हर जगह हर देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, लेकिन जामवन जी का मंदिर बहुत कम जगह मिलता है। तो सामने आप देखोगे जामवन जी विराजित है। पहले जब जैसे राजा महाराजाओं के समय पर कोई ज़्यादा मनोरंजन का साधन नहीं होता था, तो गेम्स के रूप में पत्थर में एक सांप सीढ़ी नुमा गेम दर्शाया गया है। इस खेल को एक अलग ही तरीके से खेला जाता था। आप देखोगे पहले राजा महाराजा जब इस गेम को तैयार करवाते थे तो ये फेस होता है सांप का। आप देखोगे यहाँ सांप का फेस देखने को मिलेगा, यहाँ सांप की पूंछ देखने को मिलेगी, लेकिन इसको बहुत भूल भुलैया तरीके से बनाया है। यहाँ फिंगर रखकर इस टाइप से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा जो प्रॉपरली फेस से लेकर पूंछ तक चला जाता था, उसको राजा महाराजाओं के द्वारा उचित इनाम दिया जाता था। अभी सर ये है वो एरिया जिसको देखने लोग स्पेशली महेश्वर आते हैं। ये होता है महेश्वर फोर्ट का फ्रंट व्यू। अभी गूगल पे, नेट पे भी आप महेश्वर या महिष्मती सर्च करोगे तो यही फ़ोटो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। और पीछे की साइड देखेंगे तो यहाँ के सुंदर घाट दिखाई देंगे। वैसे तो 32 घाट है, लेकिन जो सबसे सुंदर घाट होता है वो ये होता है, इसे कहते हैं अहिल्या घाट। अहिल्या घाट नाम रखने का भी रीज़न है कि उनकी याद में समर्पित मंदिर ऊपर है। और जब माँ साहेब की डेथ हुई थी तो सामने जो तुलसी का पौधा लगा है वो देवी अहिल्याबाई का दहन स्थल होता है, इसलिए इस घाट का नाम अहिल्या घाट रखा गया है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी मूवियों की शूटिंग्स हुई है, तो जिनमें अगर सबसे पुरानी बात करें तो यहाँ सबसे पहली मूवी बनी थी तुलसी मूवी, उसके बाद बनी अशोका द ग्रेट, उसके बाद यमला पगला दीवाना, मणिकर्णिका, पाटलिपुत्र, जीनियस, दबंग 3 और ऐसी बहुत सारी तेवर, ऐसी बहुत सारी मूवियों की यहाँ शूटिंग्स हो चुकी है। पैडमैन मूवी में जो साइकिलिंग वाला शॉट था वो यहाँ का है। और सबसे ज़्यादा टाइम तक अगर कोई सी शूटिंग चली थी तो वो चली थी पैडमैन। पैडमैन में 2 महीने तक, 2 महीने तक अक्षय कुमार सर यहीं रहे थे। नॉर्मली किसी भी गेस्ट के, टूरिस्ट की बोट में बैठकर चले जाते थे, किसी की भी यहाँ साइकिल वगैरह लेकर चलाने चले जाते थे। हम लोगों के साथ क्रिकेट भी खेलते थे। मतलब कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं कि वो सुपरस्टार है। अहिल्या घाट एक बहुत ही सुंदर स्थान है, इसकी कलाकारी देखने लायक है। इस स्थान पर आकर आप बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर रील्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है। अहिल्या घाट से अगर आप चाहें तो नर्मदा जी में बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप शेयरिंग में बोटिंग करते हैं तो इसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। शिवलिंग्स की बात करें तो महेश्वर में आपको पूरे घाटों पर शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई देंगे। और यहाँ पर बीच नर्मदा में भी एक शिवलिंग विराजित है जो बाणेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं।
बाणेश्वर महादेव बाणासुर राक्षस के नाम पर विराजित है। बाणासुर राक्षस जो होता था वो शिव जी का बहुत भक्त होता था और उन्होंने नर्मदा के बीच में भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। फिर बाद में उनके नाम से वहाँ शिवालय स्थापित किया गया जो बाणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और आप जो बाणेश्वर महादेव मंदिर यहाँ से देख रहे हो, वहाँ अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको बोट से जाना होता है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। सर, अब हम दर्शन कर रहे हैं महेश्वर के काशी विश्वनाथ मंदिर। अभी इस मंदिर को गुप्त काशी भी कहा जाता है। गुप्त काशी इसलिए कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने से हमें काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन लाभ मिलते हैं। वो ऐसे कि मुगलों ने जो आक्रमण किया था और सारे मंदिर जब तोड़े थे और देवी अहिल्याबाई ने उनके जीर्णोद्वार करवाए थे, तो काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्वार देवी अहिल्याबाई ने ही करवाया। और जब जीर्णोद्वार करवा रही थी तो उन्होंने नर्मदा से एक शिवलिंग निकलवाया, उसे बनारस ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। अभिमंत्रित किया, मंत्र पुष्पांजलि अर्पित की गई और प्राण प्रतिष्ठा की गई। और माँ साहेब सोच रही थी कि उस शिवलिंग को बनारस कैसे लेकर जाऊं, और उसी बीच वहाँ से खबर आती है कि यहाँ खुदाई में यहाँ का शिवलिंग मिल गया। तो फिर देवी अहिल्याबाई ने उस मंदिर का वहाँ जीर्णोद्वार कर उस शिवलिंग को वहाँ स्थापित कर दिया। और ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है यूँ तो 2000 साल पुराना है, लेकिन 1786 में देवी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्वार करवाया और वो जो शिवलिंग वहाँ ले जाने वाली थी उस शिवलिंग को यहाँ विराजित किया। पुरानी शिवलिंग तो इस शिवलिंग के नीचे है। और अब विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन लाभ किस प्रकार है? वो इस प्रकार है कि अगर वो शिवलिंग वहाँ नहीं मिलती तो आज सारा संसार वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में किस शिवलिंग के दर्शन करता? इस शिवलिंग की। दूसरी चीज़, जो मंत्र अभिभूत किए गए या जो प्राण प्रतिष्ठा की गई वो भी काशी विश्वनाथ के नाम से ही की गई है। इसलिए दर्शन करने से हमें काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन लाभ मिलते हैं। और सारे शिव मंदिरों से यह शिव मंदिर अलग हटके है। क्योंकि इसकी अलग अलग विशेषताएँ हैं। हर शिव मंदिर में शिव पंचायत होती है और शिव पंचायत मंदिर के बाहर होती है। इस शिव मंदिर में शिव पंचायत मंदिर के गर्भगृह में है। उसके अलावा किसी भी शिव मंदिर की चौखट पर नवग्रह के दर्शन नहीं होते। आपको यहाँ ऊपर नवग्रह के दर्शन होंगे। 4 उधर है, 4 इधर है, बीच में गणेश जी है, शनि ऊपर है लाल कलर में। और तीसरी विशेषता यहाँ की बताऊँ तो सारे शिव मंदिरों से इस मंदिर के नंदी जी बहुत खास है और अलग हटके है। आप देखोगे नंदी जी को कि कटघरे में पैक रखा गया है, और जैसे पुराने ज़माने में गाय भैंस बैलों को बांध कर रखा जाता था ताकि भाग ना जाए, उस प्रकार नंदी जी स्तंभित है, यानी कि बंधे हुए हैं। वो इसलिए कि पुराने लोग बता कर गए हैं कि ये जीवित नंदी जी है, जागृत नंदी जी होते हैं, ये भाग जाते थे। भोलेनाथ एनी टाइम ध्यान मग्न रहते हैं। हम अगर कुछ भी कहते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। हमारी बात शिव जी तक ले जाने का जो काम होता है वो नंदी जी करते हैं, इसीलिए इनके कान में भी कहने का प्रावधान है। और अब अगर ये भाग गए तो हमारी बात शिव जी तक कैसे जाएगी? इसलिए बताते हैं कि पुराने समय में ऋषि मुनि अपने मंत्रों के बल पर इनको स्तंभित करके गए, और जब 1786 में इस मंदिर का जीर्णोद्वार देवी अहिल्याबाई ने करवाया तब उन्होंने ये लकड़ी का कटघरा लगवाया। भगवान भोलेनाथ महादेव की अनन्य भक्त थी। वो जानती थी कि यह शिव के सबसे प्रिय गण हैं, उनके प्रिय दास है, इन्हें कैद नहीं कर सकते। मतलब कुछ विशेषता थी, तभी तो उन्होंने भी यह कदम उठाया। और सर, ऊपर जो देख रहे हैं ना मूर्तियाँ, ये सब सारे सूर है। कृष्ण भगवान सारे सूरों को एक साथ वाद्य करवा के नृत्य कर रहे हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये महेश्वर का सबसे प्राचीन पुराना मंदिर भी होता है और महेश्वर का सबसे मुख्य मंदिर भी होता है। ये होता है सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर भी इसी को कहते हैं, सहस्त्रबाहु मंदिर भी इसी को कहते हैं, और अखंड 11 दीपक मंदिर भी इसी को कहते हैं। ये सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। सुदर्शन चक्र का जब अवतार हुआ था तो उनका नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। उसके बाद इन्होंने दत्तात्रेय भगवान की 15,000 सालों तक तपस्या की, और तपस्या से खुश होकर दत्त भगवान ने इनको हजारों हाथों का वरदान दिया। अभी हजारों को संस्कृत में सहस्त्र और हाथों को बाहु कहते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा सहस्त्र बाहु। और उसके बाद इन्होंने अपने हजारों हाथों से एक बार माँ नर्मदा को भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन माँ नर्मदा अखंड कवारी होती है, उनको इनका रोकना सही नहीं लगा। तो ये जो गेप होती है, यहाँ से माँ नर्मदा ने अपना रास्ता बनाया धाराओं के रूप में। अब हाथों से ऐसा
पूरा डैम जैसा बनाया था हजारों हाथों से। और माँ नर्मदा जब ये गेप से धाराओं के रूप में रास्ता बनाकर आगे बढ़ी तो उस जगह को सहस्त्र धारा कहा गया। वहाँ आज भी हजारों धाराएं एक साथ देखने को मिलती है। उसके अलावा इन्होंने लंकापति रावण को भी युद्ध में हराकर 6 महीने तक एक कीड़े की तरह कारागार में बंदी बनाकर रखा था। अब रावण बहुत घमंडी है, लेकिन रावण का घमंड तोड़ने के लिए राजा सहस्त्रबाहु की जो रानियाँ थी उन्होंने रावण के 10 सिरों के ऊपर 10 दीपक जलाए और एक दीपक हाथों में विष्णु भगवान के नाम का जलाया। और रोज़ शाम को सभा में जब तक यहाँ रावण रहा उससे नृत्य करवाया ताकि उसका घमंड तोड़ा जा सके। फिर जब रावण को छुड़वाया, क्योंकि रावण को छुड़वाना भी जरूरी था क्योंकि उसके लिए तो खुद राम अवतार लेकर आने वाले थे, तो जब रावण को यहाँ से मुक्त कराया गया तो वो 11 दीपक हैं आशीर्वाद के रूप में छोड़े गए हैं जो त्रेता युग से लगाकर आज तक कंटिन्यू जलते आ रहे हैं। उन्हें अखंड 11 दीपक कहा जाता है। यहाँ पर आप शिवलिंग देखोगे, उस शिवलिंग की स्थापना खुद स्वयं भगवान परशुराम ने की है और उसी शिवलिंग में सुदर्शन चक्र यानी कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु विलीन हुए। और जब शिवलिंग में विलीन हुए तो उन्हें महादेव शंकर ने दर्शन दिए। तो राजा ने उस खुशी में यह सारी संपूर्ण नगरी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दी। मतलब यह शिव जी को समर्पित नगरी भी कही जाती है या शिव की भी। क्यों? क्योंकि नगरी जब उन्हें अर्पित कर दी तो नगरी उनकी हो गई और उन्हीं के नाम पर इस नगरी का नाम रखा गया है महेश्वर, क्योंकि शिव जी का नाम होता है महेश। देवी अहिल्याबाई हमारे महेश्वर के लिए एक धरोहर छोड़ कर गई है जो होता है महेश्वरी हैंडलूम साड़ी। हाथों से पूरी तरह साड़ी बनाई जाती है और किस प्रकार बनाई जाती है वो आपके सामने है। बाद में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इनको हैंडलूम वॉक में लिया है। अभी क्या होता है कि जो उस समय माँ साहब ने बुनकर लोग जो बसाए थे वो आज तक बसे हुए हैं। बाहर अंकल बैठे हैं, ये देवी अहिल्याबाई के समय की जो फैक्ट्री है उसमें कार्यरत रह चुके हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनका काम चलता आ रहा है। तो ये साड़ी कैसे बनाई जाती है? सबसे पहले जो धागा होता है, अभी साड़ी 3 तरह का धागा यूज़ होता है। एक जरी होती है, उसके अलावा एक कॉटन होता है, एक सिल्क होता है। प्योर सिल्क भी बनाई जाती है, प्योर कॉटन भी बनाई जाती है, सिल्क कॉटन मिक्स भी बनाई जाती है। तो सबसे पहले गुच्छे में धागा होता है, ये इस टाइप से आता है ना। 2 व्यक्ति मेहनत करते हैं और सामने आप देख रहे हो पिंडे के तौर पर है, वो येलो स्काई ब्लू दिख रहे हैं, पिंडे के रूप में 2 व्यक्ति इनको तैयार करते हैं। उसके बाद में 2 मेंबर का काम रहता है कि ये जो होती है रज भराई, इनमें से एक एक धागा क्रॉस किया जाता है। इसमें देखो ये बारीक बारीक होल है, ऐसा एक एक धागा क्रॉस किया जाता है, हाफ इसमें से हाफ इसमें से। उसके बाद क्रॉस होने के बाद ये जो होती है शटल, इसमें शटल में भी होल है, एक एक धागा बाहर होता है। बनाने के धागे को बाहर करने के बाद में ये बनाने की प्रोसेस होती है। और अब खास चीज़ इसकी होती है डिजाइन वर्क। जो सबसे मेन काम होता है वो होता है डिज़ाइन का काम। अभी जैसे बॉर्डर में आप ये छोटी बॉर्डर है, छोटी डिज़ाइन है, तो ये सारा मास्टरमाइंड होता है ये ऊपर, इसको कहते हैं दौबी जी। इसमें बारीक बारीक वो दिख रहा है हुक्स, उसके द्वारा किन धागों को कब अप रखना है, किन को कब डाउन रखना है, इस टाइप से वो पूरी प्रोसेस वहाँ से अटैच होकर धागों के थ्रू यहाँ आती है, यहाँ से होता है और ये बॉर्डर पर डिज़ाइन तैयार होती है। इसके लिए भी पहले पेपर वर्क किया जाता है, पूरा डाई तैयार करते हैं, ग्राफ्ट तैयार होता है और ग्राफ्ट के बाद में इसको फिर कपड़े पे उकेरा जाता है। अभी अंदर फोर्ट देखा, फोर्ट की बहुत सारी डिजाइन जो होती है साड़ियों में देखने को मिलती है। महेश्वर को घूमने के लिए हम आए हैं जुलाई के महीने में, लेकिन आप यहाँ साल भर में कभी भी आ सकते हैं। महेश्वर के सभी स्थानों को आराम से घूमने के लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो 1 दिन का समय भी आप महेश्वर में आराम से बिता सकते हैं। हमने उज्जैन, ओमकारेश्वर और महेश्वर की यात्रा के लिए एक टूर पैकेज बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 3 नाइट्स 4 डेज का। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी 3 स्टार होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली, जहां पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज में शामिल था और जो भी स्थान हमने देखे वो सभी प्राइवेट कैब की सहायता से देखे जो भी हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 34,000 रुपीज़ का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट आया लगभग 17,000 रुपये का। लेकिन अगर आप सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा लगभग 14,500 रुपये का, और अगर आप सेम टूर के लिए अगर 6 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा लगभग 12,500 रुपये का। कुल मिलाकर बात यह है
कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए ये पैकेज रहेगा। एक और तरीका है जिससे कि ये यात्रा आपके लिए और ज़्यादा सस्ती पड़ सकती है कि अगर आप लग्जरी होटल्स को चूज़ ना करें, बजट होटल्स को चूज़ करें स्टे के लिए, जो कि नॉर्मली 1000-1500 रुपये में ईज़िली अवेलेबल होते हैं। भोजन करने के लिए आप नॉर्मल रेस्टोरेंट्स को चूज़ करें जहां पर 100-150 रुपये में आपको बहुत अच्छा भोजन अवेलेबल होता है। और अगर आप साइट सीइंग के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या बस की सहायता लेते हैं तो यह यात्रा आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। और अगर बात करें हमारे अनुभव के बारे में तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आप भी हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना यात्रा पैकेज बुक करना चाहते हैं तो कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिंड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है महेश्वर और महेश्वर घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।